एपिसोड की स्टार्टिंग कुछ फॉरएवर नाइट्स से होती है। अपने अपने ग्रुप्स के लीडर आए हुए होते हैं और अब वो किसी के इंतजार में बैठे हुए थे जिसने इनको रात के तक मीटिंग के लिए बुलवाया था। इन्हीं इंतजार में बैठे काफी वक्त गुजर जाता है। अब वो सब गुस्से में आ जाते हैं और आपस में ही लड़ने लगते हैं। इतने में दरवाजा खुलता है और ओल्ड जॉर्ज सामने आता है, जिसको पिछले सीजन में भी दिखाया गया था। ओल्ड जॉर्ज तमाम नाइट्स को कहता है वो सब अपने असल ऑर्डर से भटक गए हैं। इनकी आपसी लड़ाई ने इन्हें अपने मकसद भुला दिया है। साथ वो ये भी कहता है कि अब कोई भी नाइट्स इस काबिल नहीं कि वो अपने फॉरएवर नाइट्स का सिंबल पहन सके। एक नाइट को ओल्ड जॉर्ज की ये बात पसंद नहीं आती और वो अपने नाइट्स को इन पर हमला करने को कहता है। ओल्ड जॉर्ज के नाइट्स इनको आसानी से रोक लेते हैं। अब वो नाइट्स खुद ओल्ड जॉर्ज से लड़ने की कोशिश करता है। जॉर्ज बूढ़ा होने के बावजूद बहुत फुर्ती से उनके वार को रोकता है। अब वो नाइट जॉर्ज से पूछता है कि वो कौन है, जिस पर जॉर्ज उन्हें बताता है कि वो पहला नाइट है और ऑर्डर का फाउंडर भी। ये सुनते ही सब नाइट्स उनके आगे झुक जाते हैं। ओल्ड जॉर्ज उन सबसे कहता है तुम सब की वजह से एलियंस खुलेआम अर्थ पर घूम रहे हैं। अब तुम सब का फर्ज है कि अर्थ से तमाम एलियन का सफाया कर दिया जाए और ज़मीन में अमन और सुकून कायम हो सके। सब नाइट्स जॉर्ज के हुक्म के आगे सर झुका देते हैं। इसके बाद सीन गाड़ी में बैठे एक कपल पर शिफ्ट होता है। उनकी गाड़ी को अचानक से फॉरएवर नाइट घेर लेते हैं। गाड़ी में बैठा लड़का असल में एलियन होता है। वो लड़का जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलता है, नाइट्स उस पर गन से लेजर डालते हैं, जिससे उस लड़के का मार्क्स उतर जाता है और वो अपनी असल हालत एलियन में आ जाता है। गाड़ी में बैठी लड़की इस लड़के को इस हाल में देखकर भाग निकलती है। नाइट्स एलियन को वापस जाने को कहते हैं, जिस पर वो कहता है कि वो एक प्लम्बर है और वो अर्थ पर ही रहता है, इसलिए वो वापस नहीं जाएगा। फॉरएवर नाइट्स उसे पकड़ लेते हैं और जोरदार शॉक देते हैं। बेन, ग्वेन और केविन एक बार फिर से बेलवुड की गली में ट्रॉम्पी पुलर से लड़ रहे होते हैं। बेन उस वक्त एनआरजी की फॉर्म में होता है। ट्रॉम्पी उनसे भागकर अपनी शिप की तरफ जाता है। बेन उसे रोकने ही लगता है कि दरमियान में एक और शिप आ जाती है। ट्रॉम्पी पुलर फौरन वहां से निकल जाता है। लैंड होने वाली शिप में से अर्जित निकलता है। सबको यही लगता है कि अर्जित फिर से इन्हें कोई धोखा देने आया है। अर्जित कहता है कि वो कोई धोखा देने नहीं आया है, बल्कि उसे बेन की मदद चाहिए फॉरएवर नाइट्स से। बेन कहता है ऐसा तो होना ही है। अर्जित ने एंड्रियास की मदद से फॉरएवर नाइट्स के कई महल जो तबाह किए थे। अर्जित कहता है ये उस वजह से नहीं है, वो चाहते हैं कि मैं ज़मीन छोड़ दूं। अर्जित की बात पर कोई ध्यान नहीं देता और सब जाने लगते हैं। अर्जित उन्हें पीछे से आवाज़ देकर कहता है ये सिर्फ इसके बारे में नहीं, बल्कि बहुत से एलियंस गायब हो रहे हैं। केविन उसकी ये बात सुनकर रुक जाता है और कहते हैं एक बार जांच लेने में क्या हर्ज है। बेन और ग्वेन ऐसा नहीं चाहते, लेकिन केविन की वजह से हामी भर लेते हैं। सब केविन के जहाज पर जाते हैं। ग्वेन वहाँ तमाम एलियंस का डाटा इकट्ठा करती है। ज़मीन पर सैकड़ों की तादाद में एलियंस रह रहे होते हैं, जिनमें कुछ इलीगल तरीके से रह रहे होते हैं। लेकिन अब सिर्फ चंद एलियंस ही ज़मीन पर बचे थे, बाकी सब कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं। ग्वेन अभी भी कहती है उसे ये सब फॉरएवर नाइट्स का काम नहीं लगता। अर्जित भी इस बारे में कंफर्म नहीं होता। फिर सब फॉरएवर नाइट्स के महल चेक करते हैं। इन्हें वहाँ कुछ खास नहीं मिलता, हर महल ही खाली पड़ा होता है। अर्जित की गलती की वजह से महल में रखा रोबो ड्रैगन जाग जाता है और इन पर हमला करता है, जिसको ग्वेन बर वक्त रोक लेती है। बेन भी जल्दी से लोड स्टार में आता है। केविन भी खुद को मेटल में कन्वर्ट कर लेता है। बेन मैग्नेटिक पावर का यूज करता है। इससे आसपास रखी मेटल की चीजें ड्रैगन से चिपकने लगती हैं, जिनमें केविन भी शामिल था। बेन केविन को यूज करने का सोचता है। केविन खुद को एक नेजे की तरह बना लेता है। बेन फिर से मैग्नेटिक पावर का यूज करता है। केविन इस तरह ड्रैगन के आर पार हो जाता है। ड्रैगन उसी वक्त खत्म हो जाता है जबकि केविन दीवार के साथ जा टकराता है। इसके बाद सब जहाज में बैठे इस महल को भी छोड़ देते हैं। ग्वेन बेन पर गुस्सा करती है कि उसने अपने दोस्त को के हथियार की तरह इस्तेमाल किया। अर्जित को अलग से फिक्र सता रही होती है कि फॉरएवर नाइट्स इस तक न पहुंच जाए। ग्वेन इनको लिए मिस्टर बोमैन की फूड शॉप पर आती है। इस शॉप पर एलियंस फूड की वैरायटी मिलती है, इसलिए ग्वेन को लगता था कि यहाँ ज्यादा एलियंस होंगे। फॉरएवर नाइट्स उधर ही ज्यादातर जाएंगे। मिस्टर बोमैन इन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। बोमैन इन्हें कहते हैं इधर एलियन का रश कम है। ट्यूसडे को न्यूज़ स्ट्रोक आता है, इसलिए तब ज्यादा रश होता है। बेन के पूछने पर बोमैन कहता है कि फॉरएवर नाइट्स इधर नहीं आए। बेन वहाँ कुछ स्कैन करती है और फिर बेन को चलने को कहती है। बेन और बाकी सब निकल जाते हैं। पीछे से बोमैन एक कमरे में जाता है जहाँ एक एलियन फैमिली डरी सहमी हुई होती है। बोमैन ने उस फैमिली को फॉरएवर नाइट्स से छुपाया होता है। बेन के जाने के बाद वो इन्हें तसल्ली देने आते हैं कि वो कोई फॉरएवर नाइट्स नहीं थे। इतने में बेन, ग्वेन और केविन बोमैन के पीछे पहुंच जाते हैं। बोमैन इन्हें बताते हैं कि 2 नाइट्स यहाँ आए थे और मुझे कहकर गए हैं मैं सब एलियंस को बता दूं कि ज़मीन सिर्फ इंसानों के लिए है और सब एलियंस वापस चले जाएं, नहीं तो इन्हें देखते ही ढेर कर दिया जाएगा। बोमैन कहता है कि कल चूंकि नया स्ट्रोक आएगा, इसलिए कल एलियंस का ज़्यादा रश होगा।
बेन कहते हैं हम तैयार हैं कल के लिए, अगर एलियंस आएंगे तो जाहिर है फॉरएवर नाइट्स भी आएंगे। सीन फिर ओल्ड जॉर्ज पर शिफ्ट होता है। एक नाइट जिसका नाम ड्रिस्कोल होता है जॉर्ज के पास आता है और कहता है बहुत जल्द वो जमीन से एलियंस का सफाया कर देंगे। बोमैन की दुकान के बाहर एलियंस की भीड़ लगी होती है। बेन, ग्वेन और केविन आसपास ही नजर रखे हुए होते हैं। इतने में न्यू स्ट्रोक की शिप भी पहुंच जाती है और साथ ही बहुत से फॉरएवर नाइट्स भी। फॉरएवर नाइट्स तमाम एलियंस को घेर लेते हैं। केविन और ग्वेन तमाम एलियंस को बचाने पहुंच जाते हैं। बेन एक बिल्डिंग की छत पर बैठा सब देख रहा होता है। बेन अब चक में ट्रांसफॉर्म होता है। फिर इन सब की और फॉरएवर नाइट्स की लड़ाई होती है। ग्वेन सब एलियंस को सिक्योर करती हुई महफूज मकाम तक लेकर जाती है। बेन और केविन इसमें उसकी मदद करते हैं। नाइट्स बहुत ज्यादा होते हैं और ये सिर्फ 3 होते हैं। ड्रिस्कोल इनको पकड़ लेता है और सबको हथकड़ियां लगा देता है। सब एलियंस भी नाइट्स के कब्जे में होते हैं। ग्वेन अपनी और केविन की हथकड़ी तोड़ देती है और केविन बेन को आजाद करता है। ड्रिस्कोल बेन से कहता है या तो मेरे साथ लड़ो या फिर सब एलियंस को हमारे हवाले करके चले जाओ। बेन लड़ने को तरजीह देता है। बेन कहता है अगर मैं जीत गया तो तुम्हें ये तमाम एलियंस को छोड़ना होगा और फिर आज के बाद किसी एलियन को तंग नहीं करोगे। ड्रिस्कोल उसकी बात मान जाता है। बेन अल्टीमेट स्पाइडर मंकी की फॉर्म में आता है। फिर दोनों आपस में लड़ते हैं। बेन के हाथों ड्रिस्कोल को हार उठानी पड़ती है। हारने के बावजूद ड्रिस्कोल अपना वादा नहीं निभाता और नाइट्स को हुक्म देता है कि वो सब एलियंस को खत्म कर दे। बेन नॉर्मल रूप में आ जाता है और ड्रिस्कोल से काफी गुस्से में कहता है तुम शायद भूल रहे हो कि मेरे पास यूनिवर्स की सबसे पावरफुल चीज है और ये कि मैंने विलगैक्स को हराया और पता नहीं फॉरएवर नाइट्स को कितनी दफा हराया। अब अगर तुमने एलियंस को आज़ाद ना छोड़ा तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। ड्रिस्कोल बेन की धमकी से डर जाता है और अपने नाइट्स को पीछे हट जाने का हुक्म देता है। वहां से ड्रिस्कोल सीधा ओल्ड जॉर्ज के पास आता है और अपने हार जाने की माफी मांगता है। ओल्ड जॉर्ज कहीं जाने की तैयारी कर रहा होता है और अपनी वापसी तक अपनी गद्दी ड्रिस्कोल के हवाले कर देता है और कहता है कि मेरे वापस आने तक सब नाइट्स को तैयार रखना अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग के लिए। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।